हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर्स वे। संडे के सुबह 7 बज चुके हैं और अब समय हो चुका है इस हफ्ते में आई हुई एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इंपॉर्टेंट वैकेंसीज को देखने का। इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज में हम 1 मार्च से 7 मार्च तक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आई हुई है उसे हम कवर करने वाले हैं। मेरा नाम मन्ना दुबे है, मैं गवर्नमेंट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आज इस हफ्ते कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज आई हुई हैं। से पहला है इंडियन नेवी। इंडियन नेवी से आपको काफी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिली है। इंडियन ऑयल से भी वैकेंसीज आई हुई हैं। टीचिंग जॉब हमेशा टीचर्स के लिए वैकेंसीज आती रहती हैं। लास्ट वीडियोस में भी आपको मैंने बताया था, टीजीटी पीजीटी होल्डर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज थी। इस बार भी प्रोफेसर्स के लिए सैनिक स्कूल एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज आई हुई हैं। CSIR में हर हफ्ते हमें वैकेंसीज देखने को मिलती है। इस हफ्ते भी CSIR के अलग अलग डिपार्टमेंट ने वैकेंसीज निकाली है। स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसीज हैं। एम्स पटना से वैकेंसी आई हुई है। तो इस हफ्ते ज्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन जितनी वैकेंसी है मैंने उतनी पूरी कवर की है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ऑफिसर्स वे के नाम से, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। इसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देती हूँ। प्लस आप लोगों के लिए मैं भी करंट अफेयर्स टॉप डेली प्लस एडिटोरियल प्लस करंट अफेयर और उसके साथ क्विज, डिटेल नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, इसे स्कैन कर सकते हैं आप, या फिर मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज का पहला कवर पेज। अब हम बात करते हैं इस हफ्ते कौन कौन सी जॉब्स की वैकेंसीज आई हुई हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से सभी वैकेंसीज के लिंक को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक्स यहाँ दिए गए हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट जाके आप फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी। तो पहली वैकेंसी हम देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कोची केरला से आई हुई है। काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, 240 ये वैकेंसीज आई हुई हैं ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, जिसमें आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, मैकेनिक्स का ये सारी वैकेंसीज हैं। टेलर के लिए भी है, प्लम्बर्स के लिए भी है। तो आप देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। इसमें आपका मिनिमम एज है 14, मैक्सिमम है 18, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका 10th यानी मैट्रिकुलेशन अगर आपने पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसलिए आपका एज क्राइटेरिया 14 से 18 दिया गया है। और इसमें आपका ITI से सर्टिफिकेशन होना चाहिए। इसमें और भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का। इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें कुल 75 क्वेश्चन रहेंगे। 90 मिनट समय दिया जाएगा आपको, जिसमें आपके ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश इसको मिला के 15, यानी टोटल होते हैं यहाँ पे 75 नंबर के आपके रिटन टेस्ट होंगे, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा 20 नंबर का। 20 नंबर का वेटेज आपको इंटरव्यू के लिए दिया जाएगा। और 5 नंबर अगर आपके पास स्पोर्ट्स या फिर NCC यानी नेशनल क्रेडिट कैडेट, अगर आपके पास इसका कोई सर्टिफिकेशन है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 5 नंबर दिए जाएंगे। तो 5 नंबर यहाँ पे आपका ये हो गया, यहाँ 20 नंबर ये, यानी 75 25 यानी 100, कुल मिला के ये 100 नंबर का वेटेज रहेगा। अगर आप यहाँ पे रिटन टेस्ट में सिलेक्ट होते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका ओरल टेस्ट होगा प्लस मेडिकल, ये प्रोसेस है आपका। इसके लिए आपको इसकी तैयारी करनी है, ट्रेड थ्योरी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश की। इसमें क्वांट नहीं है,
तो अगर आप इसमें नंबर अच्छा क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगर आप एनसीसी कैडेट और एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर स्पोर्ट्स कोटा से भी है तो भी मिलेगा आपको, और 20 नंबर का वेटेज आपका इंटरव्यू का है। तो ये आपका रहा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, और डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। अगली वैकेंसी हमारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से है, जिसमें काफी अच्छी वैकेंसीज आई हुई 97 क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स के लिए। इसमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए एमएससी, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री। इसमें आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल, ये आप देख लीजिएगा, इसमें आपकी केमिस्ट्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी इससे अगर आपने किया है तो वो नहीं कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे सीधे दिया हुआ है आपकी केमिस्ट्री से एमएससी होनी चाहिए। उसके साथ आपका परसेंटेज भी यहाँ पे बोला गया है 60% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, और 55% का रिलैक्सेशन एससी एंड एसटीज के लिए है, प्लस पीडब्ल्यू के लिए। तो आपकी इतना एमएससी में इतने परसेंटेज आपके होने चाहिए, जिसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी बोला गया है। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका, पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में आपका रहेगा टेस्टिंग, आपका एक्सपीरियंस, ये 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका टेस्टिंग, R&D प्लस क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, इसके क्वालिटी कंट्रोल, इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम एज है आपका 30 साल, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। केमिस्ट्री से आपका मास्टर्स होना चाहिए। रिटर्न टेस्ट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके साथ ग्रुप डिस्कशन प्लस जीटी यानी ग्रुप टास्क प्लस पर्सनल इंटरव्यू, ये आपका टोटल सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और आपका रिटर्न टेस्ट में आएगा जनरल एप्टीट्यूड, and discipline knowledge related to your subject. जिसमें कुल आपके 135 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट समय दिया जाएगा। 135 क्वेश्चन और 120 मिनट का समय। 40% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, 40% आपको लाना ही है इसको क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा इसके बेसिस पे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क प्लस पर्सनल इंटरव्यू। डिटेल नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहां पे आप देख सकते हैं, वहां मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया है। आपकी एज जो कंसीडर की जाएगी 28 फरवरी 2025 के हिसाब से की जाएगी, और वीकर सेक्शन के लिए जो रिलैक्सेशन रहता है SC ST वो एप्लीकेबल रहेगा। अगली वैकेंसी हम अगेन देख पा रहे हैं CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से है। इसके काफी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो मैं ये कहूंगी कि हर एम्प्लॉयमेंट न्यूज में हम लोग जब से मैं कवर कर रही हूँ तब से हमने हर एम्प्लॉयमेंट न्यूज CSIR से वैकेंसी देखी हुई है, जूनियर असिस्टेंट की, साइंटिस्ट की। तो आज हम देखते हैं इसकी पहली वैकेंसी CSIR वेस्ट बंगाल कोलकाता से आई हुई है, जिसमें आपका टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियंस की वैकेंसी है, जिसमें कुल 15 पोस्ट है और इसमें 6। इस 15 में अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इसे मैक्सिमम एज 28 साल है, इसमें भी सेम 28 साल है। ये ग्रुप बी की नॉन गैस्टेड वैकेंसी है, ये भी ग्रुप सी की नॉन गैस्टेड है। पे आपका 19,900 से लेकर के 63,200 तक रहेगा। यहाँ 35,400 से 1,12,400 तक है। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 24 फरवरी से।
लास्ट डेट है आपका 31 मार्च। तो लास्ट डेट का बिल्कुल भी आप वेट ना करें। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इसमें आपका बीएससी से बायोलॉजी से होना चाहिए और अदर स्ट्रीम हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वैकेंसीज 15 में 15 पोस्ट, उसके अलग अलग क्वालिफिकेशन से आप देख लीजिएगा। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस। टेक्नीशियंस के लिए आपका 10th पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 इयर्स, यहाँ 1 ईयर, यहाँ पे 10th पास प्लस आईटीआई से सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। आपके अलग अलग ट्रेड से आईटीआई सर्टिफिकेशन की रिक्वायर्ड है यहाँ पे, प्लस 10th पास और 2 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपका बीएससी होना चाहिए बायोलॉजी से, अदर स्ट्रीम्स भी हो सकते होंगे अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी। 60% के साथ आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आप इसकी साइट पे जाके देख सकते हैं मैंने, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके। अगली वैकेंसी हमारी अगेन सीएसआईआर से है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी से, क्योंकि पालमपुर में है, हिमाचल प्रदेश। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट है आपका 28 मार्च। इसमें आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स और स्टेट स्टोर एंड परचेस, इसकी हमेशा जेएसए की ये वैकेंसीज हमेशा हमें देखने को मिलती हैं। मैं इसका डिटेल वीडियो भी आपको बना के दिखा चुकी हूँ कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो फिर मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पे 10+2 चाहिए, यानी 12 पास आप होने चाहिए। इसमें आपका टाइपिंग इंग्लिश में आपका 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है, मिनिमम 18 साल है। लास्ट डेट 28 मार्च है। लास्ट डेट का बिल्कुल भी आप वेट ना करें। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं, स्टोर एंड परचेस में 1 है अनरिजर्व्ड के लिए, फिनेंस एंड अकाउंट्स में 2 है अनरिजर्व्ड के लिए। इसमें आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी अनरिजर्व्ड के लिए 7 और एससी के लिए 1, यानी कि 11, कुल मिला के यहाँ पे 11 है। अगली वैकेंसी अगेन हमारी सीएसआईआर से है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, यानी कि कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, जो कि हैदराबाद में है। इसमें आपकी जेएसए की ही वैकेंसीज है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट स्टोर एंड परचेस। इसमें कुल आपकी 4 हैं, 3 अनरिजर्व्ड और 1 ओबीसी के लिए। इसमें 2 है अनरिजर्व्ड के लिए, इसमें भी 2 है अनरिजर्व्ड के लिए। मैक्सिमम एज 28 साल रहता है। डेट आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 22 मार्च लास्ट डेट है। लास्ट डेट का बिल्कुल वेट ना करें। ये भी 10+2 का है, इंग्लिश में 35 और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट्स आपके होने चाहिए। क्या सिलेबस रहता है, रिटर्न एग्जाम में किस किस टॉपिक से कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, सभी का मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में से चेकआउट कर सकते हैं। फिर अगली वैकेंसी हमारी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च से आई हुई है। अगेन सीएसआईआर ने वैकेंसी निकाली है साइंटिस्ट के लिए, जिसका मैक्सिमम एज लिमिट है 32 साल। नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 है, 5 अनरिजर्व्ड के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी एससी सभी कैटेगरीज में वैकेंसीज आई हुई हैं। सैलरीज बहुत अच्छी हैं, 1,32,660 से लेकर के ये आपका रहेगा सैलरी अप्रॉक्स। 11th लेवल का जॉब है ये। ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मार्च, 17 फरवरी, ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, 22 मार्च लास्ट डेट है। इससे पहले आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। डिटेल नोटिफिकेशन आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल बताया हुआ है कि क्या क्या चीजें इसमें डिजायरेबल होती हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, किस उसका वे ऑफ प्रोसेस क्या, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मोड ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आएंगे और किस लेवल के आएंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है 100 नंबर का, जो 100 क्वेश्चंस 200 नंबर के होते हैं। यहाँ पे पहले पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो आप यहाँ पे से देख लीजिएगा।
अगली वैकेंसी हम बात करते हैं सैनिक स्कूल से, जो कि पंजाब से आई हुई है, कपूरथला से। जिसमें आपका पीजीटी मैथ्स यानी पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसीज हमेशा हमें देखने को मिलती है। पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी इनका जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है। एक नर्सिंग असिस्टेंट के लिए है। लास्ट डेट आपका 8 मार्च है, इसका भी 8 मार्च है। अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें आपकी सैलरी दिया गया है, ये आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी ये रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग से, या डिग्री होनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप एक सर्विसमैन होनी चाहिए, मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड, एटलीस्ट 5 साल का यहाँ भी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। पीजीटी मैथ्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथमेटिक्स के साथ, एटलीस्ट 50% आपका मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सीटेट क्वालिफाइड होने चाहिए। सीटेट यानी कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं और अपने मैथ्स में मास्टर्स किया हुआ है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। एज आपका यहाँ पे 18 से 50 साल है, यहाँ पे 21 से 40 साल है। एज रिलैक्सेशन काफी अच्छा है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो बहुत ही, 18 से 50 साल, यहाँ 21 से 40 है। फॉर्म का क्या फीस रहेगा यहाँ पे देख लीजिएगा आप। डिटेल नोटिफिकेशन आप इस साइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी आप अपना फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिएगा। अगली वैकेंसी हमारी अगेन सैनिक स्कूल से आई हुई है, ओडिशा। यहाँ पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश फिजिक्स के लिए यहाँ पे चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, ये देख लीजिएगा। केमिस्ट्री में, यानी अपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या इंग्लिश में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आप बीएड किए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपका 50% मार्क्स होना चाहिए मास्टर्स में, और इसमें आपका बीएड होना चाहिए, देखिए। और आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की। एज आपका 21 से 40 साल के भीतर होना चाहिए, जिसे कैलकुलेट किया जाएगा 28 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग। जिन्होंने सीटेट और एस्टेट यानी कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेंट्रल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिन लोगों ने सीटेट एस्टेट क्वालिफाइड हैं उनको अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें भी सेम है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए वही फिजिक्स से। तो ये आपके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। सीटेट एस्टेट क्वालिफाइड है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी आपकी 60,000 रहेगी फिक्स्ड, और ये सारी कैटेगरीज अनरिजर्व की हैं। अगली वैकेंसी अगेन हमारे सैनिक स्कूल से ही है, जामनगर। सैनिक स्कूल की वैकेंसी हर हफ्ते में देखने को मिलती है, इस हफ्ते भी आई हुई है। पीजीटी केमिस्ट्री, आपको जैसे मैंने भी बताया एमएससी और एमएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। बीएड होना चाहिए। अगर आप हैं तो आपकी एज 21 से 40 साल के भीतर है तो आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं 1 अप्रैल से पहले। लास्ट डेट आपका 1 अप्रैल है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप इसकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है हमारी अदिति महाविद्यालय से, जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, टीए, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, इसके लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। अलग अलग वैकेंसीज हैं। इसमें जूनियर असिस्टेंट में 4 हैं और लेबोरेटरी में 14 है, और इसमें 2 और बाकी सब में 1 है। अपर एज लिमिट आप देख लीजिएगा, सब में डिफर करता है। किसी में 35 साल है, किसी में 30 साल है, किसी में 27 साल है। डिटेल नोटिफिकेशन आप इसकी वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है हमारी दामोदर घाटी निगम से, जो कि कोलकाता में है। वेस्ट बंगाल से अगेन दूसरी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। एसोसिएट कंसल्टेंट रेल कंट्रोलर की 4 पोस्ट आई हुई हैं, 3 अनरिजर्व से हैं, 1 ओबीसी से है। लास्ट डेट आपका 5 मार्च दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशंस का, यानी आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, 4-5 दिन बचे हुए हैं। आप फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिए। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, क्या इसका आप इसकी वेबसाइट पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं।
अगली वैकेंसी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से है, जो कि झारखंड से आई हुई है। इसमें आपके अलग अलग पोस्ट आए हुए हैं, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी के हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर की वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वैकेंसीज निकालती रहती हैं, राजभाषा की, जूनियर ट्रांसलेटर की, लोअर डिवीजन एलडीसी यूडीसी की, इसमें भी अपर डिवीजन क्लर्क की है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, असिस्टेंट में 2 हैं, बाकी सभी में एक वैकेंसी है। पे आप देख लीजिएगा, पे ये रहेगा। डिटेल नोटिफिकेशन आप इसकी वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, और ये डेपुटेशन के बेसिस पे नहीं रहेगा। एज अगर डेपुटेशन पे आप जा रहे हैं तो 56 साल से अधिक आपका एज नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब से स्टार्ट हुआ है 45 दिनों के भीतर आप इसको फॉर्म फिलअप आपको कर देना है। ये आपके डेपुटेशन बेसिस पे वैकेंसी आई हुई है, जो कि ऑल इंडिया एम्स पटना की है, एम्स पटना ने निकाली है, जिसमें अलग अलग पोस्ट हैं, चीफ लाइब्रेरियन के, चीफ नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर एनालिस्ट, देख लीजिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट मैक्सिमम सभी में 1 है, एक जगह 3 है। नर्सिंग इसके लिए 3 है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 8 आपकी फार्मासिस्ट ग्रेड 1 के लिए है, 2 आपकी मैनुअल टेक्नीशियंस के लिए है, बाकी सभी में एक वैकेंसीज हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आप एम्स पटना के वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस हफ्ते जो इम्पोर्टेंट वैकेंसीज आई थी हमने सभी को कवर की है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट करिए आप, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए हर हफ्ते लेके आती रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप, ताकि आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज आते ही सबसे पहले आपको मिले। तो मैं हर हफ्ते रविवार के दिन सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज लेके आती हूँ, जो भी वैकेंसीज उसे कवर करती हूँ, ताकि आपके लिए एक वन वे सॉल्यूशन हो, वन वे प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पे आपको सभी चीजें मिल जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं आप, वहाँ पे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए मिलते हैं, टिल देन गुड डे एंड हैव अ गुड डे। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।